हेलो एवरीवन, मैं रविंद्र, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। तो आज आपको एक ट्रस्ट को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, ट्रस्ट को हल कराते हैं कि ट्रस्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। सेक्शन मेथड इसमें यूज करेंगे। तो सेक्शन मेथड के जो बेसिक स्टेप हैं, सबसे पहले तो हम स्टेप जान लें। ठीक है, सेक्शन मेथड में हम कैसे ट्रस्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक स्टेप दे रखे हैं, उन स्टेपों के बारे में जानें। ठीक है, सबसे पहले इस जो विधि होती है सेक्शन मेथड की, किसी ट्रस्ट के मेंबरों में प्रतिबल ज्ञात करने की एक विधि है जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ सेक्शन। ठीक है, तो इस विधि में सबसे पहले हमारे पास जो ट्रस्ट होती है, कंप्लीट ट्रस्ट, उसको हम क्या है, संतुलन में मानते हैं। सबसे पहले पूरी जो ट्रस्ट है उसको संतुलन में मान करके सेकंड स्टेप में इसमें करते हैं, ट्रस्ट के प्रत्येक अवयव में तनाव बल को मानते हैं। ठीक है, पहले स्टेप में क्या करते हैं, पहले पूरी ट्रस्ट को संतुलन में मान के उसकी प्रतिक्रिया निकाल लेते हैं। जैसे हम बीम की प्रतिक्रिया निकालते थे, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर प्रतिक्रिया निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके प्रत्येक मेंबर में तनाव बल को मान लेते हैं। उसके बाद ट्रस्ट को काल्पनिक रूप से दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, ट्रस्ट को काल्पनिक रूप से दो भागों में बांटते हैं, नहीं सेक्शन इसके करते हैं। सेक्शन करते समय पे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं, पॉइंट इंपोर्टेंट है। ट्रस्ट को दो सेक्शनों में विभाजित करते समय ये बात का ध्यान रखते हैं कि ट्रस्ट के 3 अवयव से अधिक अवयव ना कटें, यानी जो हम सेक्शन करेंगे वो 3 से ज़्यादा मेंबर ना कटें। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब ट्रस्ट के प्रत्येक सेक्शन को संतुलन में मान करके, ठीक है, अवयव में अज्ञात प्रतिबल ज्ञात करने के लिए संतुलन के समान प्रतिबंधों का यूज करते हैं। सिग्मा x बराबर 0, सिग्मा y बराबर 0। ठीक है, अवयवों में प्रतिबल ज्ञात करते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं, यानी जो सेक्शन काटा गया है उसके केवल दाईं ओर या बाईं ओर के उन्हीं सदस्यों को ट्रस्ट के सेक्शन में शामिल करते हैं जिन्हें उस कार्ड द्वारा काटा गया हो। अभी एग्जाम्पल में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा एक एक स्टेप। ठीक है, ट्रस्ट के इस सेक्शन पर लगने वाले सभी बाह्य बलों को गणना में शामिल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस जो मेथड ऑफ सेक्शन है, इसको मेथड ऑफ सेक्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो ट्रस्ट दे रखी है, सबसे पहले ये हम मानते हैं कि हमारे पास ट्रस्ट क्या संतुलन में है, संतुलन में मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो सिंपली सपोर्ट है, इस पर एक रिएक्शन आएगी, इस रिएक्शन का नाम दे दे रहा हूँ RA, और यहाँ पर ये जो रिएक्शन आएगी इसका नाम दे दे रहा हूँ RB। आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखें। ठीक है, आपको बिल्कुल एकदम सेक्शन ऑफ मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बीम के हमारे पास बीम की तरह मैज्यूम करेंगे इस ट्रस्ट को। ठीक है, ये ट्रस्ट संतुलन में है, अगर संतुलन में है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी प्रतिक्रिया निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिग्मा F बराबर 0 है ना, F का मतलब सिग्मा x और सिग्मा y दोनों को हम 0 कर देंगे। फोर्स यानी सिग्मा F बराबर, ठीक है, 0 अगर हम कह दें कि जब सभी फोर्स इस पर 0 हैं, अगर ट्रस्ट हमारे पास क्या संतुलन में है तो सिग्मा F बराबर 0 होगा। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, RA प्लस RB, ठीक है, बराबर 100। ठीक है, समीकरण नंबर 1, जैसे हम बीम में करते थे। ठीक है, कि ऊपर से लगने वाला फोर्स और ये नीचे से लगने वाले फोर्स दोनों का अलजेब्रिक सम बराबर होता है। ठीक है, तो RA ऊपर जा रहा है प्लस RB ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो या तो मैं ऐसे कहूँ कि RA प्लस RB माइनस 100 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण हमने बना ली। जैसे हम बीम को सॉल्व करते थे ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ पर इसको किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बीम की जो प्रतिक्रिया निकालते थे वही स्टेप फॉलो करेंगे। सिग्मा M, अगला प्रतिबंध हम क्या कर लगाएंगे यहाँ पर, यानी मूवमेंट निकालेंगे। सिग्मा M ऑफ A बराबर 0 से, यानी बिंदु A के पड़ता हम मूवमेंट निकालेंगे। ठीक है, बिंदु A के पड़ता मूवमेंट लेंगे सभी बलों का, जो कि हम ये स्टेप फॉलो करते हैं प्रतिक्रिया निकालने के लिए। तो आपको पहला स्टेप समझ में आया होगा। दूसरा स्टेप, ये तो हम जस्ट बीम की जैसे कर रहे हैं, तो बीम के लिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए R ऑफ A गुणे 0, क्योंकि ए बिंदु पर ही ये फोर्स लग रहा है, इसलिए यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होने के कारण ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 100 किलो न्यूटन के फोर्स का मूवमेंट निकालेंगे। मूवमेंट निकालते समय पे यहाँ देखिए, जो एंटी क्लॉकवाइज है वो प्लस लेंगे और क्लॉकवाइज मूवमेंट हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, तो इस बिंदु से ये देखिए जो बल लग रहा है 100 किलो न्यूटन का, वो यहाँ से इतनी दूरी पर लग रहा है। ठीक है, तो इतनी दूरी पर लग रहा है तो हमें इसका मूवमेंट निकालना है। तो मूवमेंट निकालने के लिए ये जो देखिए जो मूवमेंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज आएगा तो हम यहाँ पर माइनस लेंगे 100। ठीक है, गुणे, अब यहाँ से यहाँ तक कि हमको डिस्टेंस चाहिए, लंबत दूरी। तो लंबत दूरी निकालने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता दूं। ठीक है, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इनकम्प्लीट मैंने ट्रस्ट को लिखा है, यहाँ पर 30 एंगल है और ये 60 एंगल है। ठीक है,
यहाँ पर एक आपको ब्रह्मास्त्र बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वो क्या होता है कि यहाँ पर जो दूरी कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। ये जो है हम कह सकते हैं कि दूरियां हैं 3:1 रेशो में डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मैं पॉइंट डी मान लूँ यहाँ पर, ठीक है, तो जो ए डी है, ठीक है, तो ए डी में निकालूंगा तो ए डी निकालने के लिए मेरे पास जो फार्मूला होगा वो फार्मूला ये होता है, यानी टोटल दूरी क्या है, ए बी गुणे हम क्या करते हैं 3/4 ये कर देते हैं, तो हमारे पास ए डी आएगी निकल के। और जो इधर वाली दूरी है बी डी निकालने के लिए टोटल दूरी को हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है ये एक तरह से ब्रह्मास्त्र है। तो इधर जिधर एंगल ज़्यादा होता है 60 एंगल, ठीक है, उधर ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है, और जिधर कम होता है उधर ये फार्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ डिस्टेंस नहीं है तो डिस्टेंस हमारे पास हो क्या जाएगी, यानी ए बी गुणे 3/4 ये डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, ए बी गुणा 3/4। तो हमने ये वाली लगा दी। प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आर बी है इसका मूवमेंट निकालेंगे, ठीक है। आर बी का मूवमेंट कैसा आएगा, भाई ऊपर की ओर आएगा, यानी इधर आएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस में आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आर बी गुणे डिस्टेंस है मेरे पास क्या है, बिंदु ए से यहाँ तक की ए बी दूरी, ठीक है, ए बी दूरी है बराबर 0। तो मूवमेंट आपको निकालना आता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, उसके बाद ही ट्रस को सॉल्व करा पाऊंगा, ठीक है। मूवमेंट आपको आता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ निकालना। ये जो रिएक्शन फाइंड आउट करनी आपको आती है, ठीक है, सिंपली बीम की, तभी ये ट्रस हो पाएगा। तो यहाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मेरे पास 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, तो माइनस का हो जाएगा 25 और 3 से गुणा कर दे रहा हूँ तो 75 हो जाएगा, ठीक है, ए बी, ठीक है, प्लस आर बी गुणे ए बी बराबर 0। ए बी और ए बी कॉमन लेके मैं 0 में डाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे आर बी जो वैल्यू मिलेगी आर बी की वो क्या मिलेगी, 75 किलो न्यूटन। तो मैंने एक रिएक्शन यहाँ पर निकाल ली जो कि मेरे पास क्या आ गई 75, ठीक है, किलो न्यूटन में नहीं लिख रहा हूँ जगह कम होने के कारण। अब ये आर बी का मान समीकरण नंबर 1 में उठा के लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1 में जब लगाऊंगा, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम 1 यानी पुटिंग दिस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से आर ए का मान मुझे मिल जाएगा, यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा 100 - 75, ठीक है, 100 - 75 तो बराबर 25 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया 25 आ जाएगी, ठीक है, किलो न्यूटन में। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैंने बताया बेसिक स्टेप ये होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रतिक्रियाएं निकाल लेते हैं। और ये अगर डिस्टेंस नहीं दे रखी है तो मैंने यहाँ इस आपको एक रामबाण बताया है, इसको आप ध्यान रखेंगे किस तरह से ये निकालते हैं। तो रिएक्शन तो हमने निकाल ली, इसका हमारे पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होता रिएक्शन निकालने का, ये हमने मिटा दिया, ठीक है। अब हमारे पास इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमने रिएक्शन निकाल ली। अब हम मेथड ऑफ सेक्शन अप्लाई करने जा रहे हैं। तो मेथड ऑफ सेक्शन कैसे अप्लाई करते हैं इसके लिए देख लीजिए, हमने बताया था मेथड ऑफ सेक्शन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इस ट्रस को वर्चुअली रूप से ब्रेक करेंगे 2 पार्टों में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या है काट, यानी यहाँ मैं सबसे पहले कर रहा हूँ सेक्शन यानी काट, मैं सबसे पहले कोई काट ले रहा हूँ यहाँ पर, और उस काट का नाम दे दे रहा हूँ एक्स एक्स, ठीक है, x1, x, ठीक है, के लिए, यानी के लिए। और वो कौन सी है कैसे काटूंगा उसका मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो सेक्शन है अभी यहाँ पर मैं ये जो डी पॉइंट है इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी मुझे आवश्यकता नहीं होगी, और ये वाला भी हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। मुझे सेक्शन बनाना है, तो सेक्शन बनाने के लिए देखिए ट्रस को यहाँ पर चूंकि मेंबर हमारे पास हमने बताया जब भी ट्रस को काल्पनिक रूप से काटते हैं तो कटने वाले मेंबरों की संख्या 3 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ तो हमारे पास 2 ही हो रही है, ठीक है। ये मैंने क्या किया इस ट्रस को यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक है। एक चीज़ और भूल गए, सबसे पहले इस ट्रस में तनाव बल को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है भाई, तनाव बल को एज्यूम कर लेते हैं। तनाव बल कैसे एज्यूम करते हैं, यानी बिंदु ये मेरे पास सी है, तो सी से इधर जाने वाला तनाव बल ज्वाइंट बी से, ठीक है, जाने वाला इधर तनाव बल, ठीक है, ये मैंने कह दिया T1 है, ठीक है। अब बी से इस मेंबर में तनाव बल इधर मानेंगे, ए से तनाव बल इधर मानेंगे, ठीक है। तनाव बल का मतलब दूर जाने वाला टेंसाइल फोर्स, ये मैंने कह दिया 2। सी से इस वाले मेंबर में इधर, ठीक है, ये, और ए से इस मेंबर में इधर, ये कह दिया T3। किसी में भी T1 T2 T3 कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं इस ट्रस को क्या है वर्चुअली रूप काल्पनिक रूप से काट रहा हूँ, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पहले काट रहा हूँ, अभी T2 लिख दे रहा हूँ। ये मैंने इस तरह से इसको ब्रेक कर दिया 2 भागों में, यह मैंने लिख दिया T2, ठीक है। ये मैंने ट्रस 2 भागों में ब्रेक कर दी, एक ये नीचे वाला पोर्शन ट्रस का हो गया और एक ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो इसी काट को हम क्या बोलते हैं x1 x1। ये क्या है, एक काट है, बताया आपको। सबसे पहले
ट्रस को संतुलन में मान करके उसकी प्रतिक्रिया निकाल लेते हैं। दूसरे स्टेप में ट्रस के प्रत्येक मेंबर में तनाव बल को एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद ट्रस को काल्पनिक रूप से ब्रेक करते हैं, काटते हैं, सेक्शन बनाते हैं, और सेक्शन बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो काट रहे हैं उसमें कटने वाले मेंबरों की संख्या 3 से ज़्यादा ना हो। तो ठीक है, यहाँ पर 2 ही है। ठीक है, थोड़ा सिंपल एग्जांपल लिया है। ठीक है, ये हमने काट दिया, इसको ब्रेक कर दिया। अब हम ये मानेंगे कि ये नीचे वाला पोर्शन है एक अलग, ये ट्रस हो गई, ये भी संतुलन में है, और ये वाली ट्रस अलग हो गई, ये भी संतुलन में है। ठीक है, तो हम चाहें तो इसको सॉल्व करें, चाहें तो इसको सॉल्व करें, आपकी मर्जी। तो हम चूंकि इधर से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, इधर से, ठीक है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर, तो हम ये वाला जो ट्रस का पोर्शन है, ठीक है, ये वाला, ये जो पोर्शन है, इसको हम संतुलन में मानकर इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये ट्रस संतुलन में है तो संतुलन के समान प्रतिबंध का यूज करेंगे हम। तो सिग्मा एक्स बराबर सबसे पहले 0 से देखेंगे और सिग्मा वाई बराबर 0 लगाएंगे। जब सिग्मा एक्स बराबर 0 लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए सिग्मा एक्स यानी इस ट्रस में, ठीक है, क्षैतिज कंपोनेंट क्या क्या है। तो देखिए ये जो इधर जा रहा है टेंशन फोर्स, ये मेरे पास क्या है T2, ठीक है, और एक फोर्स ये T1 जो जा रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी इस अक्ष पर इधर, ठीक है, इस वाली अक्ष पर इसका जो पार्ट हो जाएगा वो कॉस में हो जाएगा, यानी इसका एक पार्ट इधर आएगा, ठीक है, वो आएगा क्या T1, ठीक है, कॉस 60 अंश, ठीक है, और एक आपका ऊपर हो जाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, T1 साइन 60 अंश। अब इनको हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इतना नहीं करते हैं, बस ध्यान रखते हैं क्योंकि हमारे पास जो डायग्राम है वो काफ़ी गंदा दिखने लगेगा। ठीक है, तो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर जा रहा है T2 और इसका T1 का जो पार्ट आएगा वो भी इधर ही जाएगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो T1 ये हमारे पास हो जाएगा cos 60, ठीक है, बराबर 0। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बस ये ट्रस का ये वाला पोर्शन है, इसमें हमारे पास बस यही है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, यानी T2 बराबर माइनस का T1 और cos 60 का मान 1/2 होता है, तो मेरे पास हो जाएगा 1/2। ये मेरे पास रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया। अब मैं यहाँ पर सिग्मा y बराबर 0 यानी संतुलन के समान प्रतिबंध दोनों यूज करेंगे। तो सिग्मा y बराबर 0 इसी ट्रस में हमको लगाना है। तो यहाँ पर y यानी जो T1 है उसका कंपोनेंट ऊपर की ओर जो मिलेगा T1, ठीक है, क्या मिलेगा T1 साइन 60, और एक और जो है ये RB ऊपर की ओर है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। मैं इसकी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ 75 बराबर 0। तो यहाँ से मुझे मिलेगा T1 और ये मेरे पास जो है साइन 60 का मान √3/2 होगा, √3/2 बराबर माइनस का 75, और यहाँ से मैं T1 का जब मान निकालूंगा तो मेरे पास ये उधर जाके 1 से 50 अपॉन √3, ठीक है। अगर ये T1 मेरे पास आ गया माइनस में तो क्या है संपीड़न, ठीक है, संपीड़न प्रतिबल। ये संपीड़न प्रतिबल निकल के आ गया, यानी T1 की वैल्यू निकाली। ये जो T1 वाला जो है, ठीक है, मेंबर, इसमें संपीड़न प्रतिबल आ गया। कहाँ है कैसे है वो बाद में बताएंगे, बस आपने सिर्फ वैल्यू निकाली कि ये मेरे पास संपीड़न प्रतिबल आ गया। अब T1 का मान उठा करके हम यहाँ लगा देंगे इस समीकरण में। ये चाहो तो इसका कोई नाम दे दो समीकरण का, समीकरण नंबर 2, क्योंकि 1 हम पहले मान चुके थे। अब यहाँ पर हम समीकरण नंबर 2 में T1 का मान लगा रहे हैं, तो हमारे पास T2 का मान मिल जाएगा माइनस का 1/2, और T1 का मान यहाँ से उठा के लगा रहा हूँ कितना, माइनस का 150 अपॉन √3, ठीक है, 150 अपॉन √3। तो यहाँ मुझे मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल कर देंगे तो 75/√3 ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है, T2 का मान। तो ये क्या हो गया, तनाव प्रतिबल, तनाव प्रतिबल, तनाव प्रतिबल, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ T1 का मान मेरे पास माइनस में आया है, ठीक है, 1 से 50 अपॉन √3, और T2 का मान आया 75 अपॉन √3, ठीक है। ये मैंने यहाँ निकाल के रख लिए, इतने किलो न्यूटन प्रतिबल हमारे पास आ गया है। अब इसका काम मेरे पास खत्म है, इस कैलकुलेशन का आगे बात करेंगे यहाँ पर इस ट्रस में, ठीक है। अब ये जो सेक्शन है हमारे पास, ये हमने ब्रेक किया, ठीक है, ये देखिए, हाँ ठीक। अब देखिए हमें करना क्या होता है, तब तक हम काट को काटते हैं, तब तक हम सेक्शन करते हैं ट्रस के, तब तक सेक्शन करते हैं जब तक कि सारे जो मेंबर हैं उनके प्रतिबल हम ज्ञात ना कर लें, ठीक है।
तो इसका मतलब अब देखिए T3 जो मेरे पास है, ठीक है, इसमें हमारे पास हम T3 की वैल्यू नहीं निकाल पाए हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक इसको वर्चुअली रूप से काटेंगे, ठीक है। अब वर्चुअली रूप से काटेंगे तो मैं यहाँ से इसको ये काट रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने T3 इसलिए शामिल किया है क्योंकि T3 को अब मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको मैं कह रहा हूँ x2 और इसको x2। तो ये काट जो है काट, ठीक है, जो सेक्शन मैंने किया है इसका नाम हो जाएगा x काट x2 के लिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, अब इस वाले को भूल जाएं जो इधर आपका है, इसको चाहो तो मैं आपको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आपकी जो ट्रस है वो काल्पनिक रूप से इन दो भागों में बटी हुई है, काल्पनिक रूप से इन दो भागों में बटी हुई है। एक ट्रस का पोर्शन ये है, एक ट्रस का पोर्शन ये है। ट्रस जो है हमारे पास अब दो भागों में बटी हुई है, ठीक है। हमको करना क्या है, हमको ये करना है, देखिए काटते समय हमने यहाँ ध्यान रखा कि हमारे पास दो से ज्यादा मेंबर नहीं कटे हैं, मतलब तीन से ज्यादा नहीं कटे हैं, यहाँ तो दो ही कटे हैं, तीन तक हम काट सकते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल ट्रस है, इसलिए इसमें नहीं कटा है। अब देखिए हमारे पास ये वाला पोर्शन है और एक ये वाला पोर्शन है, हम चाहें तो इसको पूरे को ले लें या इसको पूरे को ले लें, आप पे डिपेंड करेगा आप किसको लेना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए इधर ले लेंगे तो एक साथ सिंपल हो जाएगा, लेकिन मैं पहले इस वाले पोर्शन को ले रहा हूँ, इधर वाले पोर्शन को ले रहा हूँ, ठीक है, इधर को राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ट्रस है दो भागों में बढ़ गई, ट्रस का ये वाला पोर्शन संतुलन में है, ये वाला पोर्शन संतुलन में, दोनों संतुलन में है। मैं राइट हैंड साइड से चूंकि सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करते समय पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो मेंबर कटे हैं केवल उनको ही शामिल करेंगे अपनी कैलकुलेशन में, और को नहीं। तो मैं एक तो इस मेंबर को शामिल करूंगा जिसमें टेंशन T3 है, और एक इस मेंबर को शामिल करूंगा अपनी कैलकुलेशन में जिसमें टेंशन T2 है। T1 वाले को हमें शामिल नहीं करना अपनी कैलकुलेशन में। ये जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, और ये फोर्स, एक्सटर्नल फोर्सों को हमेशा शामिल करते हैं पर उन मेंबरों को शामिल नहीं करते हैं जो काट में शामिल नहीं होते हैं। जितने मेंबर इस काट में कटे हैं केवल उन मेंबर को शामिल करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये ट्रस संतुलन में है, ट्रस के दोनों पोर्शन, तो सिग्मा x बराबर 0 से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सिग्मा x बराबर अगर मैं निकालूं तो यहाँ पर देखिए सिग्मा x में हमारे पास जो पोर्शन कटा हुआ है, ठीक है, क्या है, मुझे इधर से देखना है, इधर राइट हैंड साइड से। ये देखिए जो टेंशन T2 है वो इधर आ रहा है, ठीक है। अगर इधर आ रहा है तो मैं यहाँ पर कर लूँ क्या, T2 माइनस में चाहो तो माइनस में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास T3 जो मेंबर कटा है इसमें मुझे क्या है, ये जो है इसका एंगल निकालना। देखिए यहाँ पर जो T3 है वो ये इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जेड रूल बन रहा है, ये मेरे पास क्या 30 अंश का कोण है ना। 30 अंश का अगर कोण होगा तो T3 का ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, T3 cos 30 अंश, ठीक है, T3 cos 30, ये T3 cos 30 हो जाएगा। और इसका T3 का एक कंपोनेंट इधर आएगा इस डायरेक्शन में, जो क्या हो जाएगा T3 sin 30, ठीक है। क्योंकि T3 क्या इंक्लाइंड है, हमको क्या लेना सिग्मा x। तो काट में कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं, एक तो ये सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो इसमें तो हमें कोई इसके कंपोनेंट ब्रेक नहीं करने हैं, लेकिन ये इंक्लाइंड होने की वजह से इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। और इस पर सिग्मा x को हमने ले लिया, तो ये देखिए इधर वाला ये और ये वाले दोनों को हम लेंगे यहाँ पर। तो x डायरेक्शन में हमारे पास यही है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा T3 cos 30 अंश बराबर 0, ठीक है। चाहे तो हम दोनों को माइनस ले सकते थे क्योंकि डायरेक्शन ये है, तो माइनस माइनस हम कॉमन लेके प्लस कर देते, बात वही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले को मैं देखिए ब्रेक कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम हो गया है, ठीक है, ये मेरा हो गया काम, ये x डायरेक्शन वाला मैंने ले लिया। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ठीक है, T2 का मान मेरे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ T3 cos 30 का मान √3/2, ठीक है, बराबर ये वाला माइनस में ले जा रहा हूँ, T2 का मान भी लगा दे रहा हूँ माइनस में ले जाके, क्या हो जाएगा मेरे पास इधर माइनस में हो जाएगा 75/√3। यहाँ से मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया था, और यहाँ से मैं T3 का मान निकालता हूँ, तो T3 का मान यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 से 50 अपॉन √3 इंटू √3, ये माइनस में है, ठीक है, √3 3 होगा, और 3 पंजे 15 माइनस के 50, ठीक है, किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, संपीड़न प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल, तो ये मेरे पास संपीड़न बल आ गया, ठीक है, संपीड़न प्रतिबल। तो मेंबर T3 में मैंने निकाल लिया, अब मुझे सिग्मा बाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा निकल चुका है। अगर मैं चाहूं तो सिग्मा बाई कर सकता हूं,
उससे कोई फायदा नहीं होगा। सिग्मा बाई बराबर 0 से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए ये डायरेक्शन नीचे की ओर है, ये डायरेक्शन ऊपर की ओर है, और एक फोर्स ये भी लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में। तो नीचे की डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रहे हैं, इनको या तो माइनस कर लें या प्लस कर लें, नो प्रॉब्लम। कोई एक डायरेक्शन मान लें, इसको अपोजिट डायरेक्शन मान लें। तो मैं यहाँ पर कहूँगा क्या, मेरे पास क्या हो जाएगा, यानी T3, ठीक है, साइन 30 प्लस 100 बराबर 75, ठीक है। तो यहाँ से मैं T3 की वैल्यू निकालूंगा, तो ये इधर जाके माइनस का क्या हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 1/2, ये मेरे पास क्या हो जाएगा इधर जाके माइनस का 25, और यहाँ देखिए T3 का जो मान आ रहा है वो कितना हो जाएगा माइनस का 50 किलो न्यूटन, ठीक है। तो मैं ऐसे भी यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, और ये मेरे पास निकल चुका है। तो T3 का मान तो मुझे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हमने ये क्या है, बेसिक ट्रस ली थी, जिसमें मेथड ऑफ सेक्शन को अप्लाई करके आपको दिखाया है कि किस तरह से हम इसमें वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए T3 का जो मान आया, मैं यहाँ पर लिख दूं कि T3 बराबर माइनस का 50 किलो न्यूटन, ठीक है, 50 किलो न्यूटन आया। तो इसको समराइज कर देते हैं टेबल में, ठीक है, टेबल बना लो और टेबल बना करके इन्हें लिख दो। और इसका मैं डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ, देखिए क्या है, देखिए फिर इसका डायग्राम बना रहा हूँ। ये जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम ऐसे है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास है एक वैल्यू ये है, ठीक है, यहाँ पर RA बराबर 25, यहाँ पर मेरे पास RB बराबर 75, ठीक है। यहाँ मुझे दे रखा है क्या 100 किलो न्यूटन, ठीक है। ये पॉइंट C दे रखा है, ये पॉइंट A दे रखा है, ये पॉइंट B दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो T1 है उसका नेचर क्या है, संपीड़न नेचर। तो संपीड़न का मतलब T1 मैंने इस मेंबर में माना था, तो ये जो T1 है वो इस पॉइंट को दबाएगा और इधर भी इस पॉइंट को दबाएगा, तो ये T1 होगा, ठीक है। T2 क्या है, प्लस का है, तो प्लस का मतलब ये तनाव बल होगा, तो इस B पॉइंट से दूर जाता हुआ नजर आएगा, A पॉइंट से भी दूर जाता हुआ नजर आएगा। ये मेरे पास T2 बन जाएगा। यहाँ एंगल 30 दे रखा था और यहाँ एंगल 60 अंश दे रखा था, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है T3 संपीड़न वाला है, तो संपीड़न का मतलब इस C पॉइंट को ये दबाएगा क्योंकि इस मेंबर में था, और यहाँ पर भी इस मेंबर में ये A पॉइंट को भी दबाएगा, तो ये क्या हो जाएगा T3। तो इस तरह से कंप्लीट हम इसको, ये डायग्राम हमारे पास बन गया। जस्ट पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये वाला डायग्राम हम बनाते हैं और इसको एक टेबल में भी डाल देते हैं, ठीक है। टेबल में क्या डालते हैं, T1, ठीक है, मेंबर जो अवयव है T1, ठीक है। तो T1 का नाम क्या है हमारे पास, क्या है AB, मेंबर का नाम क्या हो जाएगा AB, और यहाँ पर जो वैल्यू है उस वैल्यू का नाम क्या हो जाएगा माइनस का 150/√3, और इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी संपीड़न, ठीक है, प्रतिबल, ठीक है। इसी तरह से हम T2 का नाम लिख देंगे। T2 हमारे पास क्या है BC, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 75/√3। यहाँ किलो न्यूटन और लगाना भूल गए, यहाँ भी किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ तनाव प्रतिबल, ठीक इसी तरह से T3 को लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या कंप्लीट वीडियो ये जो है हमने बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ आप मान को ध्यान रखेंगे T1, T2 और T3 के वैल्यू क्या क्या आई हैं, और इसी क्वेश्चन को हम ज्वाइंट मेथड से आपको सॉल्व करके बताएंगे। अभी जस्ट अगले वीडियो में ज्वाइंट मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये वैल्यू सेम आ रही है या नहीं, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक यू।